गंगा मैया का गोद में आपने ये पूरा तैराकी सीखा? पूरा तैराकी 8 घंटा 9 घंटा हम लोग सुबह शाम मिला के करते थे। कहाँ दिया, दौड़ते दौड़ते थक गए, चप्पल जूता खिया गया, जाना बंद कर दिया। इसीलिए इससे मेरा परिवार चलता है। मोदी जी कहते थे कि अच्छा दिन आएगा, ये अच्छा दिन आ गया। यहाँ सरकार की तरफ से वही हाल है, केंद्र सरकार की तरफ से वही हाल है, सबका वही हाल है। सिर्फ बोलते हैं, करते हैं कुछ नहीं। बस हम नीतीश भैया से रिक्वेस्ट करेंगे, हमको सुपर में दे दे, माली में दे दे, कोई में दे दे, हम एक्सेप्ट करेंगे। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। थोड़ा अम्बेडकर जी हैं, हमको कालीघाट में फूल बेचते हैं। वो आप फूल बेच रहे हैं? मतलब एथलीट्स आप लोग रह चुके हैं बिहार स्टेट लेवल के। एक तो आपको साइकिल बनाता है, या आपको महजू घाट के सामने रोड पर हुआ है कि नहीं ये बता नहीं सकते। एक तो गाय घाट या कुलवी घाट में कफन बेचता है, क्या करें। पटना में राष्ट्रीय तैराक चाय बेचने पर मजबूर है, ऐसा हमें पोस्टर देखने को मिला खजांची रोड में। पटना के खजांची रोड में बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच के सामने, बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच के सामने ये है गोपाल प्रसाद यादव जी। ये नेशनल तैराक है, बिहार से हैं। और ये इनके स्टाइश, इनके टी स्टॉल पे आप आइएगा तो देखिएगा कि ढेर सारा मेडल लगा हुआ है। और ये सब मेडल ये इन्होंने जीते हैं कई सालों पहले, मतलब करीब 30 साल हो चुके हैं इस मेडल को जीते हुए। और एथलीट्स यानी कि इंडिया का शान होते हैं एथलीट्स। और लास्ट में जब आपको पता चलता है कि ये सब यहाँ पर ये चाय बेचने पे मजबूर है, तब जाके लगता है कि क्या जब वो मेडल ला रहे थे तब हम लोग उनका साथ दिया, और जब मेडल ले आए उसके बाद साथ छोड़ दिए। चलिए पहले स्टोरी जानते पूरा कि गोपाल प्रसाद यादव जी कैसे ये तैराकी का शुरुआत किए थे, उसके बाद उन्होंने मेडल कब जीते हैं, और उसके बाद क्या हो रहा है कि मतलब उनको रोजगार भी नहीं मिला, ना गवर्नमेंट जॉब, वो टी स्टॉल खोलने पर मजबूर हैं। ये चीज़ स्टोरी कवर करना जरूरी था, इसलिए हम आ गए। चलिए, ये है गोपाल प्रसाद यादव जी। सर, आपका तैराकी का शुरुआत कैसे हुआ? देखिए, हम लोग फुटबॉल खेलते थे, गांधी मैदान में लीग चलता था, इजाज हुसैन चलवाते थे। तो का दिमाग में आया कि फुटबॉल छोड़ करके हम स्विमिंग में घुस गए कि जीतेंगे तो अकेला जीतेंगे, वो लोग 11 को मिल करके खिलाड़ी जीतता है तो हम अकेला जीतेंगे। तो गेम छोड़ करके स्विमिंग में घुस गए। स्विमिंग में अच्छा हम लोग प्रैक्टिस करते थे, गंगा माता के गोदी में हम लोग सुबह 6 बजे हिलते थे तो 1 बजे दिन में निकलते थे लगातार। फिर शाम में भी 2-3 घंटा प्रैक्टिस करते थे। जुनून सवार हो गया था कि हमको आगे बढ़ना है। आपका प्रैक्टिस स्विमिंग पूल में नहीं है? स्विमिंग पूल यहाँ है कहाँ? आप स्विमिंग पूल को स्टेडियम में है, बाकीपुर क्लब में, पटना क्लब में, तो सब हम लोग के अलाउ नहीं ना है। मेंबर बनने पड़ेगा, उतना हम लोग के पास पैसा नहीं है जो कि मेंबर बन सकते हैं। गंगा मैया का गोद में आपने ये पूरा तैराकी सीखा? पूरा तैराकी 8 घंटा 9 घंटा हम लोग सुबह शाम मिला के करते थे। और उसके बाद पहला मेडल आपने कब जीता? पहला मेडल 88 में, एक फर्स्ट मिला, 2 सेकेंड मिला, एक थर्ड मिला। और 80 में भी वही इसी तरह, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। 90 में भी फर्स्ट सेकेंड। अच्छा, ये स्टोरी के लिए है कि आप, ये स्टोरी पे है कि आप जब मेडल जीत रहे थे तो उस समय आपको रिकॉग्नाइजेशन मिला होगा, उस समय कोई मदद आई थी आपको? नहीं, कोई मदद नहीं आया। लालू जी भी बाइज्जत दुकान से प्रशासन आया, उठा के लेके चला गया सचिवालय में, मीडिया वाले के सामने भी एक्सेप्ट किए लालू जी कि नहीं तुमको नौकरी दिया जाएगा। कहाँ दिया, दौड़ते दौड़ते थक गए, चप्पल जूता खिया गया, जाना बंद कर दिया। इसीलिए कि इससे मेरा परिवार चलता है। परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में है, हम हैं, वाइफ है, एक बच्ची है, 2 बेटा है। एक कुरियर का काम करता है, एक तो प्रिंटिंग लाइन में। छोटा वाला तो अच्छा स्विमिंग करता है। उनको स्विमिंग का ये में कंपटीशन में शामिल करते हैं? नहीं, कहता कि पापा आपको जब नहीं हुआ तो हम लोग कहाँ हुआ। गरीब आदमी का देख है राजनीतिक दलों से, सरकार गरीब आदमी को नहीं देखता है, पैसा ही वाला का उजागर करता है। गरीब को नीचे दबते जा रहा है। काम देखिए ना क्या सेल है, नहीं है, बिक्री एकदम खत्म। कितना चलता है इस सबसे? मीडियम में चल जाता है, मीडियम में, ज़्यादा नहीं। मीडियम में दाल रोटी सब्जी खा लेते हैं। कोई आर्थिक मदद नहीं मिला कभी? कोई सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मेडल जीतने पर कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। सिर्फ मेडल और सॉकेट पैकेट, इसके अलावा और कुछ नहीं। 5 पैसा सरकार को हम लोग नहीं जानते हैं। आपने मेडल कब क्या क्या इवेंट में जीते? एक था 2 ठो बैक स्ट्रोक, एक ब्रेस्ट स्ट्रोक में। तो अभी भी आप स्विमिंग के प्रति वैसा ही लगाव है आप? हाँ, लगाव पूरा लगाव है। हम लोग को अगर सरकार जॉब दे दे ना भैया तो सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक दौड़ते रहते हैं। 2 घंटा सुबह शाम हम लोग स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस कर देंगे ना तो एकदम आराम से हम एशियाड ओलंपिक चलाने का दावा रखते हैं। चैलेंज करते हैं केंद्र सरकार और बिहार सरकार को। मोदी जी कहते थे कि अच्छा दिन आएगा, ये अच्छा दिन आ गया। हम लोग को तो गरीब का तो ये स्थिति खराब है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। 2014 में मोदी जी हम ही को पूरे हिंदुस्तान में चुने थे, चाय पर चर्चा चला था। 5 को 6 को लेटर भेजे, कोई जवाब नहीं मिला कि तुम जिंदा हो या मर गए। कोई जवाब नहीं।
कोई जवाब नहीं मिला। बिहार सरकार की तरफ से वही हाल है, केंद्र सरकार की तरफ से वही हाल है, सबका वही हाल है। सिर्फ बोलते हैं, करते हैं कुछ नहीं। मतलब कोई ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी कोई भी पेपर आपको दिया गया हो कि ये पेपर लीजिए, आपको आप फॉरवर्ड कीजिए, आपको नौकरी मिलना ही मिलना है? बहुत जगह अप्लाई किए हैं, पुलिस विभाग में भी, पोस्टल डिपार्टमेंट में 15,000 रुपया हमने दिया। उस समय भगवान चक्रीवाल वहाँ के चीफ थे, दौड़ाते दौड़ाते वो भी 5 साल के बाद पैसा लौटाया। सोच लीजिए क्या किया जाए। और फिर आप टी स्टॉल कब खोलने पर रहे कि? टी स्टॉल 98 से है, लटर 24-25 बरस हो गया। जब से वहीं के वहीं मीडिया वाले आते हैं, आप लोग स्टेटमेंट ले जाते हैं, लेकिन हमको कोई फ़ायदा नहीं होता है। 8 गो 9 मेडल टांग करके चाय बेच रहे हैं, लोग देखता है तो शिकायत होता है हमको। अपना मेडल अभी भी पहचान लेते होंगे कि ये मेडल इस दिन जीते हैं? हाँ। बताइए हम लोग को थोड़ा मेडल के बारे में भी। देखिए इस मेडल में 88-90 सब लिखा हुआ है इसमें। ये सब तो नकली दे दिया है, हाँ ये सब असली है, ये तीनों असली है, ये सब ऐसी फॉल्स है। सिर्फ कागज मिल गया, फॉल्स दे दिया गया। नहीं उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं, उसमें तो लिखा हुआ है बिहार स्विमिंग चैंपियनशिप। हाँ बिहार के लिए गोल्ड है, गोल्ड है। हाँ बिहार सरकार और केंद्र सरकार से कि भाई हमें जॉब दिया जाए। मेरा एज खत्म हो गया, लेकिन ट्रेनर के रूप में हम बच्चा लोग को सिखा के आगे अपने बढ़ाना चाहते हैं, अपना देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ कोई साधन नहीं है, फिर भी हम लोग गंगा में 1 घंटा 2 घंटा बच्चा लोग को प्रैक्टिस करवाते हैं और लोगों को सिखाते हैं। अभी बहुत से स्कूलों में भी स्विमिंग पूल खुला गया है, स्विमिंग सिखाया जा रहा है। उन सब में कभी आपने अप्लाई किया है? तो 5,000-6,000 रुपया देता है भैया, उससे क्या हाँ क्या होगा उससे? सुबह 4 घंटा जाइए, सुबह में जाइए, फिर शाम में 4 घंटा जाइए, 8 घंटा ड्यूटी देंगे। उससे अच्छा बुरा भला हमको यही ठीक है। इसे मीडिया में परिवार चल रहा है ना, 5-6 हज़ार में परिवार खा लेगा, 4 गो 5 गो परिवार भी। आप ही बताइए, नहीं खा पाएगा। इसीलिए ऑफर तो आता है लेकिन जाते नहीं। स्केल का हाँ 10-12 हज़ार रुपया देगा तो हम कर देंगे, लेकिन 5,000-4,000 में हम लोग क्या नौकरी करने जाएंगे? पेटे नहीं भरेगा। आप बिहार के पहले तैराक होंगे एक तरह से जो मेडल लेके आए, पहले हैं? बहुत से लोग हैं, बहुत जगह है। थोड़ा रामेश्वर जी हैं, आपको कालीघाट में फूल बेचते हैं। अच्छा कालीघाट वो आप फूल बेच रहे हैं? हाँ मतलब एथलीट्स आप लोग रह चुके हैं बिहार स्टेट लेवल के? एक तो आपको साइकिल बनाता है, या आपको महंदू घाट के सामने रोड पर हुआ है कि नहीं ये बता नहीं सकते। एक तो गाय घाट या गुलबी घाट में कफन बेचता है। क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। किसी को सरकार की तरफ से मदद नहीं मिला? इतना 20-30 साल हो गया, किसी ने नहीं? हम लोग 5 पैसा सरकार को नहीं जानते हैं ना दिया हम लोग। आप जब शायद मेडल जीते होंगे तब शायद लालू प्रसाद यादव थे। मेडल जब फिर सत्ता पलट के अब नीतीश कुमार जी आए हैं, इस बीच में नीतीश कुमार जी ने आपको कांटेक्ट किया है? आप 2 बार 3 बार मिले। पहली बार मिले तो एक एप्लीकेशन आया जिसमें लिखा हुआ था वगैरह वगैरह, नीचे में लिखा हुआ था नोट में कि जरूरत पड़ने पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। दौड़ धूप किया हमने, बोला कि देखो कोई फायदा नहीं है दौड़ धूप करने से। जस्ट आया था मेडल, मेडल लाओ और नौकरी। हम लोग के पास तो भैया 8 गो मेडल है घर है, यहाँ टांगे हुए हैं। कहाँ हम लोग को कभी ऑफर हुआ कि हाँ गोपाल जी आप आइए? कभी नहीं ऑफर आया हम लोग को। क्या ये मेडल का वैल्यू नहीं है? हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश भैया हैं, तो बिहार से बाहर जाते हैं तो उनको मान सम्मान नहीं मिलता है, मिलना ही है, इसलिए कि बिहार के मुख्यमंत्री है। तो उसी प्रकार हम भी ना हैं, हम भी मेडल ना है तो उनको चाहिए ना एक तो, चाहे सुपर हो, चाहे माली हो, चाहे 4th ग्रेड में जो भी हो, क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमको जॉब दे दिया जाए। हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे नीतीश भैया से, और क्या बोलेंगे। जिस समय लालू के नई सरकार बना था ना, नीतीश भैया के घर पर हम लोग जाकर के पोस्टर पहुंचाते थे लालू जी के रीजन में। नई में नया लोग सरकार बनने वाला था तब। आपको यहाँ पर हंगामा हुआ था रेलवे स्टेशन के पास, शरद जी आए थे, वहाँ भी हम लोग थे, वहाँ भी लाठीचार्ज हुआ, हम लोग भागे। लालू जी एक ठो रह गए जो कि वहाँ टिक गए थे। यूनुस लोहिया को सिर फटा, उसी समय से लालू भैया चमकी, उसी समय से। यूनुस लोहिया को आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, उसी समय से वो चमका है। उनको भी यहाँ आते थे तो पर डे राम सलाम होता था, लेकिन लालू जी यहाँ आते नहीं। लालू जी ये यूनुस लोहिया की बात कर रहे हैं, वो आते थे तो डेली राम सलाम, और जब पोस्ट मिल गया तो ताकते थे भी नहीं। ये हाल है लोगों का। हम मोदी जी से भी यही कहेंगे कि आप हम पर ध्यान दीजिए। मोदी पे चाय पे चर्चा पर आपका नाम लिया गया था, आप बता रहे थे, तो क्या किस विषय पे आपको? जैसे कि चौपाल लगता है ना, उसी प्रकार से चौपाल लगाया गया था ना, चाय पर चर्चा 2014 में। तो पूरे हिंदुस्तान में हम ही को चुना गया था। 88 को यहाँ मीडिया मौजूद था। हाँ कौन ऐसा नेता नहीं था? गिरिराज सिंह, रामेश्वर चौधरी, मंगल पांडे, नंद किशोर यादव, कितना को नाम गिना है, सब यहाँ मौजूद था। सब कंधा पर हाथ रख के चलते थे। लोग सोचता था कि लो थोड़ा उजागर हो गया, क्या उजागर हो गया, वही के वही वापस 10 साल हो गया है और आप अभी भी यहाँ टी स्टॉल पे ही है। 20-25 बरस हो गया, 20-25 बरस में कितना परिवर्तन हो गया। हम लोग को तो नौकरी देना चाहिए खिलाड़ियों को।
तो खिलाड़ियों को तो हम भी कहते हैं कि वो अपना लाइफ का पढ़ाई का हिस्सा ये का हिस्सा मतलब जहाँ फैमिली देखना एग्जाम के लिए तैयारी वो हिस्सा छोड़ के वो पूरी अपना लाइफ दे देते एक गेम पे, और गेम पर जब मेडल ले आते तब जाके तो होना ही चाहिए कि उनको मेडल लाए हैं, कुछ तो नौकरी दे। वो अपना एक पूरा असली में जो जवानी में जहाँ पढ़ाई होता है, जहाँ आप नौकरी का तलाश करते हैं, वहाँ आप अपने आप को रगड़ के एक एथलीट बनाते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग को पता चलता है सिर्फ आप नहीं है और भी आपके दोस्त लोग हैं जो हैं, स्विमिंग में बहुत लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, सब भूल गए हम लोग नहीं आता है वेट उठ करने के लिए। हल्ला मत वो बात करने दो, कोई नहीं आता है, खाली दोस्त लोग आता है। 3 बजे के अंदाज एक मेरा मित्र है वो भी आता है, रामेश्वर जी हैं वो भी आते हैं, सब लोग आते हैं मिलने जुलने के लिए। पूछता है कोई फायदा हुआ, कहाँ कोई फायदा हुआ, 10 के 10 है, वहीं के वहीं है। बस हम नीतीश भैया से रिक्वेस्ट करेंगे, हमको सुपर में दे दे, माली में दे दे, कोई में दे दे, हम एक्सेप्ट करेंगे। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम उनका बहुत काम किए हुए हैं। नई सरकार बनने के पहले उनके घर पर पोस्टल पहुंचा है। मोदी जी पूरे हिंदुस्तान में चुना गया, जानते हैं हमको दिन 25,000 रुपया लॉस हुआ है। लॉस हुआ? हाँ। कैसे? जैसे कि पूरा भीड़ लगा हुआ, चाय पिलाना है लोगों को, चाय देना है, 1 रुपया तो हमको मिला नहीं भाजपा की तरफ से, तो मेरा ही लॉस गया। कोई मदद में भी नहीं आए आगे, कोई भाजपा की तरफ से भी नहीं आए, कोई पूछने नहीं आता अभी राजनीतिक दल, कोई नहीं जाते तो वहाँ मीडिया वाला मौजूद रहते करते हैं, जरूर पूछताछ करेंगे, कोई फायदा नहीं हुआ। हम लोग बहुत तकलीफ लगता है ये सब काम करने में, हम लोग को शर्म लगता है बहुत ज्यादा। शर्म तो नहीं है, इसलिए लगता है कि एक खिलाड़ी होकर आपको ये बेच रहा है, जूठा हो रहा है, तो शर्म नहीं लगा भैया। हम लोग आँख से आंसू आ जाता है बोलते बोलते कभी। अब ये देखिए एकदम मन उदास हो गया। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसा जाइए उनको बोलिए। हम लोग आए इसलिए स्टोरी पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपका स्टोरी हमने बहुत दिनों से सुना है और धीरे धीरे करके छोटा रील्स उसमें वायरल होते रहे। हम लोग ये स्टोरी कवर करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टोरी बहुत साल तक रह गया है और बाद में पता चला 1989 के अब विनर है और 2024 होने को है, करीब 35 साल हो गया। 35 साल में हम वहीं के वहीं हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। हम चैलेंज करते भैया, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को प्रैक्टिस कर लेंगे ना, इसको बंद कर देंगे ना, हमको खाने का साधन मिल जाएगा ना, तो हम 2 साल में या 5 साल में गोल्ड मेडल ला देंगे एशिया ओलंपिक से। दावा चैलेंज, किसी का पैसा खाएंगे तो उजागर भी करेंगे, सरकार का पैसा खाएंगे तो हम जरूर सोचेंगे नहीं भाई हमको नौकरी दिया, हमको आगे बढ़ना है। हमारे साथ साथ हमारा 2 बच्चा है, दोनों स्विमिंग अच्छा करता है, दोनों को निकाल देंगे। मैं वही आपका सुनने को लगा कि आप उन लोग को स्विमिंग के प्रति प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं, मगर वो हमारे कारण कि पापा आपको कुछ होगा नहीं करता, हम लोग का क्या होगा। हम लोग गरीबी आदमी है, 10 लाख रुपया कहाँ से दे पाएंगे। खाना तो चाय का दुकान से जुटता ही नहीं है, मीडियम में खा पी रहा है। ये थी कहानी नेशनल तैराक टी स्टॉल के मालिक गोपाल प्रसाद यादव जी की। ये कहानी बिहार के गलियों से लेके चौराहा से लेके मिनिस्ट्री तक पहुंची, मोदी जी तक पहुंची, मगर आखिरकार एथलीट यहाँ पर चाय बेच रहे हैं। ये स्टोरी पहुंचनी थी सही जगह, नहीं पहुंच पा रही है। ये जरूरी अब आपके लिए हो गया है। आप इस वीडियो पे कुछ नहीं, कमेंट करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ रहा है। कमेंट करना है कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, शेयर कीजिए क्योंकि ये स्टोरी को शेयर होना ज़रूरी है अब, क्योंकि स्टोरी को पहुंचना ज़रूरी है। वो एथलीट जो 35 साल पहले जो बिहार के लिए इतना कुछ ला के दे चुके हैं, वो आज एक चाय बेच रहे हैं। ये स्टोरी इसलिए शेयर कीजिए कि ये स्टोरी नीतीश कुमार के व्हाट्सएप तक पहुंच जाए। ये स्टोरी इतना तक शेयर कीजिए कि ये मोदी जी की भी व्हाट्सएप तक पहुंच जाए। ये स्टोरी पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि 35 साल हो चुके हैं स्टोरी को बस इस गली और इस खजांची रोड के इस बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच के ठीक नीचे पर रहते पहुँचना चाहिए कि नेशनल तैराक है जो बिहार में है, और इनके दोस्त लोग भी हैं, ये भी बता रहे थे कि वो दोस्त लोग भी हैं, उन तक भी उनकी भी कहानियां हैं, वो भी पहुंचनी चाहिए क्योंकि एथलीट्स हमारे पहचान है। ये पहचान इसलिए है कि ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें आपका स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ये रिप्रेजेंट कर देते हैं उसके बाद इनका मदद होना जरूरी है। तो शेयर कीजिए, इस टाइम इस स्टोरी को शेयर कीजिए हर व्हाट्सएप ग्रुप में। आप तक अगर इस स्टोरी पहुंच भी गया तो कम से कम 1-2 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। तो स्टोरी पहुंचना है जरूरी, कोई नौकरी ही मिल जाए सरकारी, तो बिहार सरकार अगर आपको हमारी स्टोरी मिल गई है तो मदद कीजिए। आप बहुत दिन हो गया है, बहुत दिन बोलना बेकार हुआ, आई मीन कि बहुत साल हो गया है, अब ये स्टोरी पहुंचना चाहिए। चलिए, वीडियो अगर पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक इसलिए करिएगा कि ये वीडियो का रीच बढ़े, और कमेंट करिए कि आपको अगर मदद कर सकते हैं आप तो कमेंट कीजिए, हम आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप इनका भी मदद कर सकें। और ऐसी न्यूज़ के लिए चौकस भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करिए। थैंक यू।